डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। साथ ही आपको कंप्लीट सिलेबस के सारे वीडियो इस पे अवेलेबल रहेंगे। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2025। साथ ही इस चैनल पे आपको आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है बच्चों, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको कम्प्लीटली इस पे मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, आपको इस चैनल के माध्यम से और इसकी हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस विद फुली एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम बात करते हैं इस वीडियो में लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है बच्चों। कितनी है? 10 यूनिट्स। इस वीडियो में बोथ मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 10 यूनिट्स से इसमें हम लोग इसका पार्ट 1 है या यूनिट 1 बोलें, वह है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। देखो बच्चों, एक्चुअली में रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्या होती है, पहले तो ये बात करें हम दृढ़ पिंड गतिकी से मीनिंग क्या है। एक्चुअली में रिजिड बॉडी डायनामिक्स एक फिजिक्स का पूरा पार्ट है। मैं तुम्हें इसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम लोग इसको ढंग से पढ़ पाएँ। देखिए बच्चों, जो फिजिक्स है उसमें मेनली 2 पार्ट लेते हैं हम लोग। एक होता है लीनियर फिजिक्स, इसको रेखीय भौतिकी कहते हैं। यूँ बोले तो लीनियर मोशन, रेखीय गति। दूसरा पार्ट है इसी के रिलेटेड जो मोशन होती, ये वाली मोशन यूँ है, दूसरी मोशन होती है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, कोणीय गति। हमारी जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, ये वाला जो पार्ट है वह इस वाली फिजिक्स से रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो ये बात करें, रिजिड बॉडी डायनामिक्स में जो फॉर्मूले काम में आते हैं, जो फॉर्मूलाज यूज आता है, वह एंगुलर मोशन के होते हैं, कोणीय गति के। इस वाली फिजिक्स के फॉर्मूले सबको पता है, हमें बचपन से पढ़ते आए हैं। कुछ सिंबल्स हैं इसमें अलग हैं, पर मैं तुम्हें इस वे में बताऊंगा कि आपको इसके ध्यान है तो रिप्लेसमेंट करके हम इसके फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं और पूरी मोशन हमारे लिए बड़ी इजी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट। इसको सब जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है लीनियर फिजिक्स में, लीनियर मोशन में, वही काम इसकी जगह यहां पर कौन करता है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बच्चों लीनियर मोशन में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। एंगुलर मोशन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पार्टिकल वहीं का वहीं मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसमें पार्टिकल एंगल पास करता है, पहले यहाँ था फिर यहाँ मूव करके यहाँ आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल पास किया। मूव करके यहाँ आ जाएगा मतलब 180 पास किया, पूरा राउंड हो गया 360 पास किया। इसका मतलब है
इस वाली मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। अगला है वेलोसिटी, वेग, इसे v द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दे बच्चों, इसका एक और नाम है, इसका एक नाम और है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। आगे जाके मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सब, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोणीय आवृत्ति, इसके बाद है हमारे पास एसीलरेशन, जिसको हम त्वरण बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है कोणीय त्वरण, एंगुलर एसीलरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ओके, इसके बाद आता है इधर मास, द्रव्यमान, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं इस फिजिक्स में। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है इस फिजिक्स में वो होती है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण, इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा अभी आगे। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्लेसमेंट हमारे पास हैं, जानना जरूरी है, मैं आगे बताता हूं। इसके बाद आता है हमारे पास, देखो, रेखीय संवेग, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह होता है हमारे पास कोणीय संवेग। हर चीज के नाम के आगे कोणीय लगा होता है, एंगुलर लगा होता है। एंगुलर मोमेंटम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। वीडियो बनाने का एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। अब देखो बच्चों, ये हो गया, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में कुछ फॉर्मूले देखना सब लोग। इसमें फोर्स का इसमें फोर्स होता है बल, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है टॉर्क, बलाघूर्ण, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्लेसमेंट यदि हम याद रखेंगे तो हमारे लिए रिजिड बॉडी डायनामिक्स बड़ा इजी हो जाएगा। अब देखना, मैं फॉर्मूले तुम्हें बताता हूं। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहां पर mv इस फिजिक्स में। तो इस वाली फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा? P की जगह तो J था, मास इसमें m होता है, उसकी जगह कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या होती है इसमें? I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। इसमें v है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसकी जगह यहां पर थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो J इक्वल टू फॉर्मूला बन गया बच्चों I ओमेगा, J इक्वल टू I ओमेगा। इसी तरह फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर? F इक्वल टू ma। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? टो इक्वल टू F की जगह टो हो गया, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो गया, a ये था हमारे पास लीनियर एसिलरेशन, रैखिक त्वरण, उसकी जगह आ जाएगा कोणीय त्वरण, टो इक्वल टू I अल्फा। और देखना,
इसमें बच्चों हमारे पास गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी एंगुलर वाली फिजिक्स में कौन सी बनेगी? टो इक्वल टू एफ की जगह टो, डी बाई डी टी, पी की जगह जे, तो क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। क्या बन गया बच्चों? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। देखो डी बाई डी टी जब भी होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बलाघूर्ण के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें इसी चैप्टर में हमारे कम से कम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के ही 3 या 4 वीडियो रहेंगे बच्चों, बड़े डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। आरोपित बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर। ये हो गया हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस वाली फिजिक्स में। अब देखो आगे और बताता हूं, हमारे पास अगला न्यूटन की गति की समीकरण, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबने पढ़ा हुआ है लीनियर फिजिक्स के लिए। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की, u होता है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण एक्सीलरेशन t टाइम, सेकंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों इसकी जगह हम रिप्लेसमेंट करके यही न्यूटन की इक्वेशंस यहां पर एंगुलर फिजिक्स के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो इस वाली फिजिक्स में वेलोसिटी v होती है, इधर ओमेगा होता था, तो v की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? ओमेगा इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी है, ओमेगा लिखना पड़ेगा, थोड़ा ओमेगा 0 लिख देता हूं मैं, ओमेगा 0 प्लस ए की जगह अल्फा, टी की जगह टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया एंगुलर फिजिक्स के लिए। सेकंड क्या बनेगी? एस, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह यहां पर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमने बताया था, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 यू की जगह ओमेगा 0 है, टी की जगह टी प्लस हाफ ए की जगह यहां अल्फा आएगा टी स्क्वायर। यह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। थर्ड है बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इसकी जगह ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह है, अल्फा आएगा ए की जगह और इसकी जगह थीटा, 2 अल्फा थीटा। एनी प्रॉब्लम? ये हमारे पास न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन गई। रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ये हमारे पास मैंने रिप्लेसमेंट सिखाया है लीनियर फिजिक्स से एंगुलर फिजिक्स पे जाने के लिए। ये रिप्लेसमेंट हमें पता होते हैं, बचपन से जानते हैं हम लोग इसको, कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनका रिप्लेसमेंट करते ही एंगुलर फिजिक्स हमारे पास बन गई। अब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो हमारे लैब असिस्टेंट का पार्ट है
उसमें हमारे पास हमें इन सब क्वांटिटी के बारे में अलग अलग डिस्कस करना होगा। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, टॉर्क बलाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इन सब के बारे में हमें अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा और यही हमारा सिलेबस है। अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूं आगे। सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।